विजय बुकवाला का खास अंक 5 रूल्स ऑफ सक्सेस। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जीवन में बार बार सफल होते हैं जबकि दूसरे कोशिश करके भी पीछे रह जाते हैं? ये कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता और कुछ खास नियमों का खेल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को ही बदल देगी, 5 रूल्स ऑफ सक्सेस। इस किताब की सबसे खास बात, ये आपको सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि असली जिंदगी के उदाहरणों से समझाती है कि कैसे एक छोटा चाय वाला बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, या फिर कोई साधारण स्टूडेंट कैसे अपने सपनों को पंख लगा सकता है। ये नियम है स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, गलतियों से सीखना, सही लोगों का साथ और कभी हार न मानना। क्या आप जानते हैं कि ऋतिक रोशन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में असफलताओं का सामना किया था, लेकिन उन्होंने इन्हीं नियमों को अपनाया और आज बॉलीवुड के सितारे हैं। ये किताब आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा या बिजनेस ओनर, ये नियम हर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए आज ही इस किताब के साथ अपनी सफलता की कहानी लिखने की शुरुआत करें, क्योंकि जैसा कि किताब कहती है, सफलता कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो विजय बुकवाला को फॉलो करना न भूलें, जहां हर किताब एक नई सीख लेकर आती है। अध्याय 1, 5 रूल्स ऑफ सक्सेस, स्टीव जॉब्स के प्रवचन। मुख्य अध्यायों की सूची इस प्रकार है। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें स्टीव जॉब्स की जिंदगी से जुड़े उन 5 सुनहरे नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि साधारण सच्चाइयां हैं जिन्हें हम सब भूल जाते हैं। पहला नियम है अपने दिल की सुनो। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन की थी। उस वक्त ये बेमतलब लगा, पर बाद में उसी कला ने मैक कंप्यूटर के खूबसूरत फॉन्ट्स को जन्म दिया। वो कहते थे, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है तो रिस्क लो, भले ही लोग तुम्हें पागल समझे। दूसरा नियम, लोगों की जरूरतों को पहले से समझो। जॉब्स ने कभी मार्केट रिसर्च पर भरोसा नहीं किया। एक बार उन्होंने कहा था, लोगों से पूछो तो वो फास्टर घोड़े की बात करेंगे, पर असली जरूरत तो कार थी। आईफोन बनाने से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि उन्हें टच स्क्रीन चाहिए। तीसरा सबक, सरलता ही महानता है। जब पहला आईपॉड बना तो उसमें सिर्फ एक बटन था। जॉब्स का मानना था सिंपल बनाने में सालों लग जाते हैं। उनके ऑफिस में हर प्रोडक्ट का डिजाइन इतना क्लीन था कि उसमें एक भी लाइन जोड़ना मुश्किल लगता। चौथा नियम, भारी मुश्किलों में भी हार न मानो। 30 साल की उम्र में जॉब्स को खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, पर उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की और पिक्सर जैसी कंपनी बनाई। उनके शब्दों में, जीवन में पत्थर मारो पर पत्थर से घर बना लो। आखिरी मगर सबसे जरूरी नियम, हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। कैंसर से जूझते हुए जॉब्स ने कहा था, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं यही करता? यह सवाल उन्हें हर फैसले में मदद करता था। दोस्तों, ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, इन्हें अपनाकर कोई भी असाधारण बन सकता है। स्टीव जॉब्स की तरह तुम भी अपने सपनों के पीछे भागो, पर इस तरह की पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भागने लगे। अध्याय 2, प्यार के बिना काम मत करो। सुनो दोस्तों, ये कहानी है उस माली की जिसने बिना प्यार के फूल नहीं उगाए। एक दिन उसके बगीचे में सूखे पौधे देखकर कोई पूछ बैठा, यार इतनी मेहनत के बाद भी ये हाल क्यों? माली ने कहा, मैंने हर नियम फॉलो किया, पानी दिया, खाद डाली, पर एक चीज भूल गया, दिल से चाहा ही नहीं। यही इस अध्याय की जड़ है। लेखक कहते हैं, सफलता के पीछे भागो मत, प्यार के पीछे भागो। काम वही करो जिसमें दिल लगे, वरना ऐसे ही होगा जैसे रोहित की कहानी। वो डॉक्टर बना क्योंकि पापा ने कहा था। हर दिन उसका दिल ऑपरेशन थिएटर में नहीं लगता था। एक दिन उसने दिल की सुनी और पेंटिंग शुरू की। आज वही उसका पैशन उसे दुनिया भर में फेमस कर रहा है। अब सवाल ये कि यार कैसे पहचाने? लेखक बताते हैं एक ट्रिक। जब आप वो काम कर रहे हो तो समय का ख्याल ही न रहे। जैसे राजू रिक्शा चालक, वो गाना गाते हुए सवारियां ढोता। लोग कहते, भैया इतना मस्त कैसे रहते हो? वो हंसकर बोला, यार यही तो मेरा संगीत स्कूल है, हर यात्रा एक नया सुर देती है। यहाँ सबक यही है कि जब दिल से काम करोगे तो थकान महसूस नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा मिलेगी। जैसे मोमबत्ती जलती है तो रोशनी देती है, पर उसकी खुशी यही है कि वो जल रही है। आज के दौर में ये अध्याय और भी जरूरी हो जाता है, जब लोग पैसे के पीछे भागकर खुद को खोखला कर रहे हैं। याद रखो, पैसा तो आएगा ही, पर सवाल ये है कि क्या आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां आपका दिल आपका साथ दे रहा है? तो दोस्तों, अगली बार जब कोई काम करो तो खुद से पूछना, क्या मैं इसे प्यार से कर रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझो सफलता आपके कदम चूमेगी, वरना वही होगा जो उस माली के बगीचे में हुआ, सब कुछ करके भी कुछ नहीं पाया। अध्याय 3,
अपने अंदर की आवाज सुनो। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई फैसला लेना हो और बाहर से इतने सुझाव आ रहे हो कि आप खुद की आवाज ही न सुन पा रहे हो? जैसे राहुल की कहानी। उसके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। दोस्तों ने कहा ऑफिस जॉब ले लो, पर उसके मन में तो फोटोग्राफी का जुनून था। एक दिन उसने अपने अंदर की आवाज सुनी। आज वो दुनिया के बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में से एक है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सफलता का पहला नियम है खुद पर भरोसा। जब आप अपनी अंदर की आवाज को दबा देते हैं तो बाहर का शोर आपका रास्ता भटका देता है। जैसे गीता का उदाहरण। उसकी सास कहती थी कि तुम्हारा ब्लॉग लिखना वक्त की बर्बादी है, पर जब उसने अपने पाठकों के प्यार को महसूस किया तो वो आज एक मशहूर लेखिका है। हमारी अंदर की आवाज हमारे सबसे बड़े गाइड की तरह है। वो हमेशा सही रास्ता दिखाती है, बस हमें उसे सुनने का साहस चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था कि जब उन्होंने अपने दिल की सुनी तो फ्लॉप फिल्मों के बाद भी वो कभी पीछे नहीं हटे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये अध्याय और भी जरूरी हो जाता है। जब सोशल मीडिया हर वक्त बता रहा हो कि सही क्या है और गलत क्या, तब अपनी आवाज पहचानना ही असली सफलता है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये सच में आपकी खुशी का रास्ता है या दूसरों की उम्मीदों का बोझ? क्योंकि जो लोग अपनी आवाज सुनते हैं वही तो इतिहास बदल देते हैं। अध्याय 4, हमेशा भूखे रहो, हमेशा मूर्ख बने रहो। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में सफलता की कोई सीमा ही नहीं। वो कौन सी चीज है जो उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे? यही सवाल इस अध्याय की रीढ़ है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, और यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। हमेशा भूखे रहने का मतलब है कभी संतुष्ट न होना। मूर्ख बने रहने का मतलब है हमेशा सीखने को तैयार रहना। एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। रवि एक छोटे शहर का लड़का था जिसने पहली बार कंप्यूटर देखा तो उसकी आंखों में एक जुनून जगा। उसने खुद को मूर्ख समझकर दिन रात सीखा। आज वो सिलिकॉन वैली में टॉप टेक एक्सपर्ट है। उसका कहना है, अगर मैंने ये सोच लिया होता कि मुझे सब आता है तो आज मैं यहाँ नहीं होता। यहाँ एक और जिंदा मिसाल है, नीना नाम की लड़की जिसने अपनी नौकरी छोड़कर एक छोटा सा बेकरी स्टार्ट किया। शुरू में लोगों ने कहा ये क्या मूर्खता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज उसकी शॉप शहर की मशहूर जगह है। उसका मानना है जब तक दिल में भूख है तब तक असफलता नाम की चीज नहीं होती। दोस्तों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। जिस दिन आपको लगने लगे कि आप सब जानते हैं उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेस ओनर या कोई आर्टिस्ट, ये सिद्धांत सब पर लागू होता है। जैसे एक नदी हमेशा बहती रहती है वैसे ही हमें भी चलते रहना चाहिए। इस पाठ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें विनम्र बनाए रखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बातें तो साधारण है, तो याद रखिए जिंदगी के सबसे गहरे सच अक्सर सबसे सरल होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए जहां आप हमेशा सीखने को तैयार रहेंगे और कभी अपनी भूख को मरने नहीं देंगे? अध्याय 5, जीवन को अपने नियमों से जियो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह अध्याय है जीवन को अपने नियमों से जियो। यहाँ कोई उबाऊ सिद्धांत नहीं है, बल्कि सीधे सीधे वो बातें हैं जो आपको खुद का कप्तान बनना सिखाएंगी। पहली बात ये कि दुनिया आपको हर कदम पर बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन सच्चाई ये है कि सफल लोग वो होते हैं जो अपने नियम खुद बनाते हैं। एक उदाहरण देखिए, राहुल और प्रियंका एक ही कॉलेज से पढ़े थे। राहुल ने वही किया जो सब कर रहे थे, नौकरी ली, शादी की, घर खरीदा। लेकिन प्रियंका ने अपने पैशन को चुना। उसने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू की जब लोग कहते थे ये सिर्फ शौक है, करियर नहीं। आज प्रियंका दुनिया घूम चुकी है और राहुल अभी भी ऑफिस के उसी क्यूबिकल में फंसा है। इस अध्याय में एक बेहद दमदार बात है। आपको हर दिन खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वाकई यही चाहता हूँ या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ? जैसे अमित ने इंजीनियरिंग की क्योंकि पापा ने कहा था, लेकिन उसका दिल तो डांस में था। आज वो शहर के सबसे बस एक बड़े डांस स्टूडियो का मालिक है। बस एक फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब सबसे मजेदार हिस्सा, यह अध्याय कहता है कि नियम तोड़ने में ही असली मजा है। स्टीव जॉब्स ने कभी डिग्री पूरी नहीं की। ओपरा ने टीवी की पुरानी परिभाषाएं तोड़ दी। ये लोग दूसरों के बनाए रास्तों पर नहीं, अपने रास्ते खुद बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में कैसे करें? तो छोटे छोटे कदम शुरू करिए। आज से ही कोई एक छोटा फैसला लीजिए जो पूरी तरह आपका अपना हो। जैसे मोहित ने किया, उसने ऑफिस के उस प्रोजेक्ट को ना कह दिया जो उसे पसंद नहीं था। उस दिन उसने पहली बार अपने नियम बनाए। आज वो अपनी कंपनी चलाता है। दोस्तों, यह अध्याय सिर्फ किताब का एक पन्ना नहीं है,
ये एक आईना है जो आपसे पूछता है कि क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ जीने का नाटक कर रहे हैं। जब आप अपने नियमों से जीना शुरू करते हैं तभी असली सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। तो कब शुरू कर रहे हैं आप? अध्याय 6, साधारण को असाधारण बनाओ। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे राज के बारे में बताने वाला हूँ जो साधारण चीजों को भी खास बना देता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों और कामों में छुपे हुए जादू को कैसे पहचानें। जैसे एक मोमबत्ती की लौ अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं। एक किसान की कहानी याद आती है। उसने सिर्फ अपने खेत की मेड़ों को थोड़ा सा ठीक करके और बीज बोने का तरीका बदलकर पैदावार दोगुनी कर दी। पड़ोसी हैरान रह गए। उसने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस जो सब कर रहे थे उसे थोड़ा बेहतर तरीके से किया। यही तो है साधारण को असाधारण बनाने का मंत्र। अब सोचो, तुम्हारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो छोटी लगती हैं, पर उन्हें थोड़ा सा ट्विस्ट देकर तुम उन्हें यादगार बना सकते हो। जैसे ऑफिस में रोज का एक जैसा गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने की बजाय अगर तुम कभी कोटेशन के साथ कभी फनी मैसेज भेजो तो लोग तुम्हारी बात याद रखेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि सफलता के लिए हमेशा कुछ नया ढूंढने की जरूरत नहीं। जो पहले से मौजूद है उसे बेहतर बनाने पर भी कमाल हो सकता है। चाय वाला भैया अपनी चाय में थोड़ा अदरक डालकर मोहल्ले की सबसे मशहूर दुकान बन गया। उसने कोई नया व्यापार नहीं शुरू किया, बस अपनी रेगुलर चाय को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। तो अगली बार जब भी कोई काम करो, खुद से पूछो कि इसे सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि यादगार कैसे बनाया जाए। क्योंकि जब साधारण लोग असाधारण तरीके से काम करते हैं तो इतिहास बनता है, और यही आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तुम्हें आगे ले जाएगा। अध्याय 7, ये किताब उन सिद्धांतों को बताती है जिन्हें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में अपनाया। हर अध्याय में उनके संघर्ष, सफलता और असफलता के वो पल हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, मानो वो खुद हमारे सामने बैठकर अपनी कहानी सुना रहे हों। अध्याय, यह किताब उन सिद्धांतों को बताती है जिन्हें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में अपनाया। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि स्टीव जॉब्स खुद आपके सामने बैठे हैं और अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में बता रहे हैं जब उन्होंने सफलता की चोटी छुई या असफलता की गहरी खाई देखी। ये अध्याय हमें उनकी जिंदगी के ऐसे ही अनमोल सबक सिखाता है। सबसे पहला सिद्धांत है, अपने दिल की सुनो। जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन की थी। उस वक्त ये बेमतलब लगा, लेकिन बाद में मैक कंप्यूटर्स की खूबसूरत टाइपोग्राफी की नींव यही बनी। वे कहते थे, आप आज जो करते हैं वो कल मायने रखेगा, बस विश्वास रखो। दूसरा सबक, लोगों को वो चीज दो जो वो चाहते हैं इससे पहले कि वो जाने कि वो चाहते क्या है। जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ तो लोगों को एहसास भी नहीं था कि उन्हें टच स्क्रीन की जरूरत है। जॉब्स ने अपनी टीम से कहा, लोगों को बताना ही होगा कि ये उनकी जिंदगी बदल देगा। तीसरी सीख, सफलता और असफलता दोनों को गले लगाओ। नेक्स्ट कंप्यूटर्स में उन्हें बड़ी हार मिली, लेकिन उसी तकनीक ने बाद में एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जॉब्स का कहना था, हर गिरावट आपको उछाल देने के लिए जमीन देती है। चौथा नियम, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। जॉब्स ऑफिस की दीवारों के रंग से लेकर प्रोडक्ट पैकेजिंग तक हर डिटेल पर घंटों बात करते थे। उनका मानना था कि परफेक्शन वो नहीं जो आप जोड़ते हैं, बल्कि वो है जो आप हटाते हैं। आखिरी मगर सबसे अहम सिद्धांत, भूखे बने रहो, मूर्ख बने रहो। जब एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी तो जॉब्स ने अपनी टीम से कहा, आज हमने इतिहास रच दिया, लेकिन कल फिर से सुबह 5 बजे काम शुरू होगा। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जॉब्स की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जुनून, धैर्य और विजन की कहानी है। आज के दौर में जहां हर कोई रातों रात सफलता चाहता है, ये सबक हमें बताते हैं कि असली जीत वही है जो आपके पसीने से सींची गई हो। तो दोस्तों, अगर आपके सपनों में भी आग है तो रुकिए मत, क्योंकि जैसा जॉब्स कहते थे, केवल वही जो पागलपन की हद तक जाते हैं दुनिया बदल पाते हैं। और सी के साथ आज की ये कहानी भी वहीं रुकती है जहां एक सवाल हमारे दिलों में घर कर जाता है, क्या सच में भाग्य हमारे हाथों की लकीरों में लिखा होता है या फिर हम खुद अपनी किस्मत के लेखक होते हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, नीचे बने बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। हर शुक्रवार आपके लिए एक नई कहानी लेकर आते हैं हम। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सपनों की दुनिया में जीते रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए। वीजे बुकवाला साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हर बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बुक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगली बुक कौन से चाहिए, कमेंट बताइए।